हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं लैंग्वेज हिंदी इसलिए रख रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को भी समझ में आ जाए, और इंग्लिश में डेफिनेशन इसलिए लिखा है ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी समझ में आ जाए। तो इस तरीके से दोनों लैंग्वेज हो जाएगी। तो देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, a reaction in which a single product is formed, two or more reactants is known as combination reaction। मतलब दो रिएक्टेंट्स आपस में जुड़कर एक प्रोडक्ट बनाएंगे। यू कैन सी कैल्शियम ऑक्साइड which going to bind with water will make calcium hydroxide, and you can see both is going to form a single product, calcium hydroxide. So it is a classic example of combination reaction. इसके बाद आपके पास और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपकी बुक में एनसीईआरटी में है बर्निंग ऑफ कोल। तो इसमें देखो आप, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है और बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही अपने पास एक और एग्जाम्पल है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब कंबाइन कर रही है तो क्या फॉर्म कर रही है, वाटर। जब आप इसी प्रोसेस में आगे बढ़ोगे तो आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी दिखेगा। ये कौन से रिएक्शन होते हैं? ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें हीट जो है प्रोडक्ट के साथ निकलता है। अगर आप पढ़ो, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इसमें भी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप देखो बुक के अंदर एग्जाम्पल्स जो हैं वो है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस किसको कहते हैं? मीथेन को कहते हैं, प्राकृतिक गैस। सो यू हैव टू डू द रिएक्शन। आप मीथेन लीजिए और ऑक्सीजन के साथ उसको बर्न करें तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा और ये वाटर बनाएगा, और इसके साथ जो है इसमें यहाँ आप देखो एनर्जी निकल जाएगी। तो अगर आप देखो तो ये क्या है, एनर्जी। आप देखो प्रोडक्ट फॉर्म में, प्रोडक्ट में आपके पास एनर्जी बनी। अगर प्रोडक्ट में एनर्जी बन रही है लॉन्ग विद प्रोडक्ट, यानी हीट निकल के आ रही है, निकल रही है, केमिकल रिएक्शंस में हीट निकल रही है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी प्रोसेस में एक क्वेश्चन और आता है हमारे पास। अगर आप देखो कि एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि ये जो रेस्पिरेशन है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। बहुत आसान है बेटा। पहले तो वैसे 6 चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में आएगा, लेकिन यहाँ देखो एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम इसे समझें तो ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, एंड दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। दिस ग्लूकोज कंबाइंड विद ऑक्सीजन in the cells of our body and provides energy। सो सिंपल ये है कि खाना अब जब हम खाते हैं तो उससे जो एनर्जी हम बना रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। और केमिकल प्रोसेस में अगर आप इसको देखो तो देखो, अगर हम पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और उसमें बाय प्रोडक्ट क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। साथ में क्या निकालता है, एनर्जी। यही एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है। ये एटीपी और माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है। तो अगर आप देखो तो रेस्पिरेशन में भी क्या है, एनर्जी रिलीज हुई है। कहाँ पर, प्रोडक्ट में। इसीलिए जो है रेस्पिरेशन जो है वो एक कैसा एग्जाम्पल हुआ, एक्सोथर्मिक का। अगर आप चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ये क्या है, रेस्पिरेशन। तो आप देख सकते हैं रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। एक और तीसरा जो है बुक में कि अगर आप डिकम्पोजिशन करेंगे वेजिटेबल मैटर का तो वो कंपोस्ट बन जाएगा, जो कि उसमें भी किसके एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। आप देखोगे अगर ऐसा कोई रिएक्शन परफॉर्म करोगे, कंपोस्ट मतलब होता है खाद। तो अगर आप ऐसा कोई रिएक्शन परफॉर्म करते हो तो जिसमें हम वेजिटेबल मैटर है, लीव्स हैं वगैरह, या कोई भी प्रोडक्ट है, उसको आप छोड़ोगे तो क्या करेगा, कंपोस्ट बनेगा। और इस वो प्रोसेस में डिकम्पोजिशन होता है जिसमें क्या निकलता है, हीट बाहर निकलती है। तो वो जो हीट है वो चूंकि प्रोडक्ट में बाहर निकल रही है, इसलिए ये भी किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।